अगर आप मोदी को घर भेजेंगे, क्या लगता है विपक्ष के वादों में दम है या फिर हवा हवाई? विपक्ष में पहले विपक्ष को बताओ ना कौन कौन है, और हवा हवाई जो ये बंटी बबली बन के लोग घूम रहे हैं, ये लोग जो अपनी सीटों की गारंटी नहीं है इनकी। जब मैं तो ये सोच रहा हूँ कहीं राहुल गांधी अपने वायनाड वाली सीट पे एक ही वोट न पा जाए अपना ही। जो हालात चल रहे हैं फूट फूट के चरमरा के नीचे ढह गए हैं। आप देखो धनाधन कौन आगे बीजेपी में शामिल होगा। जो एक रेट के नेता है टॉप के, 2 दर्जन नेता तो ये क्या नाम है एमपी में हो गए। जो गद्दावर नेता थे, जो 5 बार के एमपी, 5 बार के विधायक, जब एक बात बताओ आपके योद्धा लड़ेंगे ही नहीं, वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाएगी जी अगर उनके सामने लड़ेंगे, तो इसलिए लड़ने को तैयार नहीं यानी आप लोग चुनौती दे पाएंगे राहुल गांधी? अरे भाई साहब, चुनौती देने की जरूरत क्या है? चुनौती क्या, वो आधे बीजेपी वाले कह रहे हैं स्टार प्रचारक है हमारे राहुल गांधी। हम खुद कंफ्यूज है, स्टार प्रचारक राहुल गांधी को रख लिया बीजेपी। राहुल गांधी को बेइज्जत करते हैं? नहीं, बेइज्जत नहीं करते, आप वो खुद करते हैं। अगर मैंने कभी करा हो, आपको एक से एक फनी स्टेटमेंट उनका आ जाए। कैसे बेइज्जती करें आप? बोलिए भैया, राहुल गांधी की इज्जत हुई तभी तो बेइज्जती करेंगे। क्यों लग रहा है कि इज्जत नहीं है? भैया अमेठी में तो इज्जत मिली है, अमेठी से तो भाग गए वो, अब भाग जाएंगे। देश का चुना हुआ माननीय सांसद की इज्जत नहीं है देश के अंदर? भैया इज्जत है, हर सांसद की इज्जत है, लेकिन राहुल की इज्जत नहीं है। सबकी है देश में, राहुल की नहीं है, क्या दिक्कत? अब एक बात बताइए, इन भाई साहब को भी अभी सुनने में आया कि पप्पू बताया, घोड़ा से छोड़ा होता था हमारे घर में, उसका नाम रख देते थे काले। जानते वो तो प्यार से नाम रखते थे काले, और ये लोग को पता ही नहीं है पप्पू उसका प्यार से नाम रखे हैं, उसे पता ही नहीं इनको पप्पू नाम प्यार से रखा गया है, इसे पता नहीं। ये पीछे में जाओ, गोरा लड़का को काले कह देता था, काने कह देता। भगवा गमछा लिए थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा सा मैं आ रहा हूँ, आगे जी, उस पर रहेंगे आप लोग नहीं आ पाएगा। आप भगवा गमछा में सीधा सवाल है भाई, भगवा की बयार है, कह रहे कि आएगा तो मोदी ही, उसके बाद गाय वाला चाय वाला सब चलेगा, कह रहे राहुल नहीं आएगा। मेरी बात सुनिए, ये भगवा बहुत चीज सिखाया है। ये भगवा का चीज समझ के अगर समझेगा अगर भारत के नागरिक ना, तिरंगा में भी भगवा लगा हुआ है, एक केसरी रंग है, केसरी रंग। भगवा नहीं कहा जाता, इसको केसरी रंग कहा जाता है। इसका सम्मान राहुल गांधी करते हैं? करते हैं। अब बताइए, इसका सम्मान तो राहुल गांधी करते हैं, क्या दिक्कत है? आपका मानिए सनातनी है भैया। उनकी दादी ने इलाहाबाद में, इस समय वो प्रयागराज है, उनकी दादी ने साधु संतों पे, यही साधु संत यही बयान किया, वहाँ पर गोलियां चलवाई थी, 5000 से ज्यादा सैनिक मरे थे। जब दादी सम्मान नहीं कर पा रही तो पोता कहाँ से सम्मान करेगा? राम मंदिर का ताला खुलवाया, क्यों नहीं आप लोग मानते हैं कि वो भी सनातन का सम्मान? ताला खुलवाया तो राम मंदिर में ताला किसने लगवाया? बोलिए, तो ताला नहीं मानते आप लोग सनातनी? बिल्कुल नहीं मानते उनको, राहुल गांधी सनातनी नहीं है। कांग्रेस को सनातनी मानते हैं कि नहीं? कांग्रेस को नहीं मानते, बिल्कुल कांग्रेस को यहाँ सनातनी ही नहीं माना जाता। एक बात बताइए, इन लोगों की सोच ही गलत है, क्या हम बता सकते हैं? पीछे इतिहास ही नहीं पढ़े हैं। आप भी सुनिए, पीछे का इतिहास, पहले इतिहास ही नहीं पढ़े। दादा हमारा ठीक है सनातनी का, नाना मेरा सनातनी, तो पोता भी तो हो। एक सेकंड, अब इसका उसके बाद अगर इनकी सोच, अभी राहुल गांधी को मुसलमान बना देंगे, बना रहे तो हमारी बात नहीं। अभी हम बता रहे हैं सन्नी देओल को हिंदू हिंदू करते हो, और जब वही पर शादी किया, दूसरी शादी किया तो इस्लाम कबूल किया था, उसको हिंदू क्यों कहते हो? एक ही शादी किया सन्नी देओल ने। पहली बात, एक सेकंड, आप देखिए, दादी जो है, दादी हिंदू, दादा पारसी, आप बताओ राजीव गांधी कौन से उससे हैं, और फिर उसके बाद मम्मी इटली से, और ये बताएं कौन से जात के हैं? तो ये भगाए, आप क्यों नहीं भगाए? आप क्यों गोद दिए? आप गोद में क्यों बैठाए? मैं अभी जब सन्नी देओल का बोला था उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। धर्मेंद्र की बात थी, मैंने बोलने में मिस्टेक हो गया था। धर्मेंद्र की बात थी, जो इस्लाम कबूल करके मैरिज किया, ठीक है, और आप धर्मेंद्र ने किया, वही बात बता रहा हूँ, वही तो। अच्छा देखिए, सीधा सवाल है, बीजेपी कहती है घर वापसी, कहती है कि जो तमाम देश के मुसलमान हैं उनका डीएनए चेक कराए तो हिंदू निकलेंगे, तो जब राहुल गांधी अगर घर वापसी कर ले तो आप लोग क्यों नहीं हिंदू मानते हैं? नहीं तो घर वापसी कर ले, लेकिन सनातनी का जो उनकी दादी थी वो भारत माता की जय बड़ा फक्र और प्राउड से करती थी। अब इनको क्या तकलीफ है? ये भी जनेऊ पहनते कोर्ट के ऊपर, क्या चाहिए? ये राजनीतिक हिंदू हैं। जब राजनीतिक पंडित हैं, जब चुनाव का टाइम आता है, कौन सा ब्राह्मण होगा जो उसको चिकन मटन बनाने के लिए सावन में बंदा नहीं मिला, खुद बना रहा है और बहन जी को लाके खिला रहा है? कौन होगा भाई? हमारे सावन में तो नहीं हाथ लगाते,
आप बताओ हिंदू लगाता है क्या? क्यों नहीं हिंदू मानते? जनेऊ के ऊपर भाई पहले कोट के ऊपर जनेऊ, क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा उनका हिंदुओं के लिए कि हम हिंदू है। कहाँ हिंदू बन के घूम रहे हो? उनको घर वापसी हुई तो घर में रहे ना अपना। कुछ क्यों है सोचते हुए प्रधानमंत्री बनने लायक उनके अंदर कुछ तो होना चाहिए। क्वालिटी नहीं दिखती आपको राहुल गांधी के अंदर? प्रधानमंत्री क्वालिटी बिल्कुल जीरो है उनके क्यों अंदर। लगता है कि भाई वो उस लायक नहीं? उनके परिवार में बहुत प्रधानमंत्री देखा उन्होंने, वो जानते हैं देश कैसे चलता है। बिल्कुल उनके परिवार में जरूर प्रधानमंत्री बन चुके हैं, वो अच्छे प्रधानमंत्री थे, ऐसा नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के अंदर वो क्वालिटी नहीं है, वो प्रधानमंत्री बन पाए। राहुल के अंदर वो चीजें नहीं है, बिल्कुल मोदी के अंदर है। बिल्कुल मोदी के अंदर देखिए ना आप, मोदी का डंका देखिए पूरे विदेशों में हर जगह डंका बज रहा है। कैसे डंका बज रहा है हर बताइए? जगह। क्यों नहीं आप जाइए विदेशों में जाइए, आपको इंडिया की बात करें, विदेश कहाँ पैसा कहाँ जाएंगे? बिल्कुल इंडिया में क्या बज रहा है? आप डिजिटल हो गया मीडिया, यूट्यूब पे और उसके क्या नाम है गूगल पे, दुनिया देख रहे हैं लोग बैठे बैठे बिना जाए। क्या बज रहा है? थोड़ा जो दर्शक को बताइए, क्या डंका बज रहा है? आप बताइए क्या नहीं बज रहा है? ये इन्होंने भगत सिंह की फांसी नहीं रुकवा पाए ये लोग। भगत सिंह गुरु और भी 2-3 लोग थे, ये 8 बंदों को ले आया कतर से फांसी रुकवा के। इतना बड़ा डंका है। तेल जो है रसिया से जब खरीदा था, यूरोप ने मना कर दिया था, उनको ट्रेस आउट करके नंबर 1 तेल बेच दिया। आप बताओ ना और कौन सा नंबर 1 तेल पे बात करें, देखिए विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इस समय बैरल का रेट सस्ता है, फिर भी तेल आपका महंगा चल रहा है। क्या कंट्रोल किया? आप फंस गए, आप ही फंस गए। अब ये बताइए कि मनमोहन सिंह के टाइम में बैरल जो था कम था, तो उन्होंने 36 रुपए से 72 रुपए लीटर कर दिया तेल। मतलब 100% से भी ऊपर बढ़ा दिया। अभी 72 से 96 रुपए है, तो कौन सा ज्यादा हो गया 10 साल में? 1 मिनट, बार बार भाई कांग्रेस के मुद्दे पर लाएंगे घेर करके, आप लोग तैयार रहिए। पेट्रोल बढ़ेगा तो कहेंगे कांग्रेस ही भी बढ़ाए। आप लोग कांग्रेस को झेलने के तैयार हैं? मैं एक बात बताऊं, विपक्ष को क्यों लाए थे? जब हमने 14 में सरकार को, कांग्रेस को गिराए और मोदी जी को लाए, ठीक है कि बीजेपी को अब चांस देते हैं, इनसे बहुत हमने देख लिया, ठीक है। मेरी बात तो सुनो यार, देखो हमने जिस सिस्टम से काम देख रहे थे, विकास देखे, हमने बहुत विकास देखे उनका, ऐसी बात नहीं है, मगर जिस हिसाब से हमें चाहिए था उस हिसाब से नहीं मिल रहा था। हमने सबसे पहली बात आया था अन्ना हजारी, उस टाइम पे वो लोग बिल पाल के लिए लाया था, बिल लाया था। उसके बाद सारे मिल गए थे कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए। महंगाई का मार इस बार मोदी सरकार, अगर एक नारा बड़ा फेमस हुआ था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार और मोदी सरकार का आवाज आया था। महंगाई बहुत मार डाला, ठीक है। आज उन्हीं का मंत्री सिलेंडर लेके बैठी थी, आज वो सिलेंडर चुप हो रही, गोंगी हो रखी है, मुंह में बोली नहीं है। सारे बात सुनते चाहिए आप। उसके बाद हमने चेंज किया था, लोग बिल पालाएगा कि उसमें क्या होगा, जनता के हित में सारा जितने भी कनेक्शन होता है, जो भी होता है, सब चीज जनता को मालूम पड़ेगा। आपको 10 साल में वो क्यों नहीं बिल का आप लाया भाई? क्यों नहीं लाए? सवाल है देखिए सिलेंडर को लेकर के, आप सुनिए, जो फिल्में होती हैं वो समाज का आईना होती है। महंगाई डायन खाया जाए किसके टाइम में आया था? 2-3 गाने धड़ा आए थे बैक टू बैक, वो किसके टाइम में आया था? यानी त्रस्त हो गए थे लोग, बिल्कुल ही। यानी मौजूदा दौर में महंगाई की डायन डार्लिंग हो चुकी है। जी आपको बता दूं, ये जो बातें करते हैं बिल्कुल निंदनीय है। डायन है कि नहीं महंगाई, ये बताइए। क्या चीज? महंगाई देखो टाइम के हिसाब से रहेगी, और डार्लिंग है, ये बताइए। ये बता दूं, महंगाई आज भी है और कल भी रहेगी और 50 साल बाद भी रहेगी। महंगाई की डायन कभी खत्म ही नहीं होगी। डार्लिंग कब बनेगी महंगाई? मैं बताऊं, डार्लिंग इनसे कभी बनेंगे भी नहीं। और आज इलेक्शन खत्म होने दीजिए, अगर 30% महंगाई और बढ़ जाए, ये बड़ी बात है। 2 रुपए आपने पेट्रोल पे कम किया, ये कार्रवाई चुनाव आज बढ़ाएंगे। चुनाव का ये मुद्दा नहीं है कि हम पेट्रोल कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, चुनाव में तक ये मुद्दा 2 दिन पहले कम क्यों किया? ये तो सरकार की मेरे से ले लो ना। वो देखो इनकी मानसिकता, इनका नैरेटिव। 2 रुपए कम किया कह रहे चुनाव प्रचार में, बाइक में लोग तेल भरवाएंगे इसलिए मोदी ने कम कर दिया। नहीं किया तो क्यों नहीं किया? मतलब यही चुनाव से 2 दिन पहले कम करना, आप लॉलीपॉप भाई साहब, ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे किस पे विरोध करना है, किस पे नहीं। क्या डिसाइड करा? आप मानते हैं लॉलीपॉप है? अगर 10 रुपए कर देता ना, भयंकर बात वही हो रही होती। देखो मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए सस्ता कर दिया पेट्रोल। लॉलीपॉप इनकी सोच देखिए, अगर वो 10 रुपए कम हो जाता, आज अगर 2 रुपए कम हुआ है, मेरी बात सुनिए, तो दूसरे विपक्ष को फायदा नहीं होता क्या? दूसरे विपक्ष को भी तो कार्यकर्ता दौड़ता, वही 10 रुपए कम में। ये गलत बात है। सवाल है सर, 2 रुपए कम हुआ पेट्रोल डीजल चुनाव से ठीक 2 दिन पहले। तो चुनाव के पेट्रोल जो होता है वो सिर्फ एक मुद्दा नहीं होता किसी पार्टी को रूलिंग पार्टी में लाने के लिए। बहुत सारे मुद्दे होते हैं सरकार को बनाने के लिए। बहुत सारे मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि अगर रूलिंग पार्टी, अगर कोई भी गवर्नमेंट के अंदर है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे बीजेपी पार्टी है, चाहे कोई भी दुनिया की पार्टी है, अगर उसके राज के अंदर जनता कोई दुखी है तो
तो उस रूलिंग पार्टी का ये कर्तव्य बनता है कि वो ये खड़े होके कहे कि जो हमारी वजह से दुखी है हम उनका दुख दूर करेंगे, हम उनकी परेशानी को दूर करेंगे। यानी चुनाव से पहले 2 रुपए कम करके दुख दर्द कम करेंगे। सिर्फ आप फिर पेट्रोल पे आ गए। नहीं, चुनाव से पहले 2 रुपए कम क्यों? मैं तो कह रहा हूँ पूछ रहा कि चुनाव से पहले क्यों? चुनाव से पहले बहुत सारी ये जो पार्टियां होती हैं इस तरह के काम करती रहती हैं। हम मेन उस तरीके की बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि कोई भी अगर किसी को दिक्कत है तो वो रूलिंग पार्टी खड़े होकर ये क्यों नहीं कहती कि हमारी वजह से अगर कोई परेशान है तो उसका हम चाहते हैं कि मोदी जी कहे कि हमारी वजह से पेट्रोल डीजल महंगा हुआ। तो मोदी जी